हेलो फ्रेंडों, आपने देखा होगा मैथ की एक्सरसाइज फर्स्ट का आपकी पार्ट 1 और पार्ट 2 करवा दिए गए। आज चलेंगे आप पार्ट 2 पे, सॉरी पार्ट 3 पे। और आज क्या कौन सी एक्सरसाइज आ जाएगी? फर्स्ट एक्सरसाइज की 1.2 को अपना सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है √2। इसमें आएगा क्वेश्चन कैसे आएंगे? √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या आ जाएगा? √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। कैसे आएगा? सिद्ध कीजिए। √2 एक अपरिमेय संख्या है, या √3 एक अपरिमेय संख्या है, या √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को यदि आपको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? ये कुछ सारे क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनका पैटर्न फिक्स है, बस ओनली वैल्यू चेंज करनी होती है। तो क्या करेंगे? √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी, तो अपन मानेंगे परिमेय, तो इसका विपरीत मानेंगे। तो माना √2, क्या मानेंगे? माना √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या है। ठीक है। अब देखो इंग्लिश मीडियम में करेंगे। लेट अज्यूम √2 इज ए रेशनल नंबर। क्या मान लेंगे? रेशनल नंबर। अब देखो, अब परिमेय संख्या क्या होती है? जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है? अवाज संख्या है। क्या होनी चाहिए? अवाज संख्या है। और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। तो इसको क्या किसके इक्वल लिख देंगे? √2 बराबर P/Q, जहां P और Q क्या है? आपके आवाज संख्या है। P और Q क्या है? आपकी आवाज संख्या है। और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। क्या नहीं होना चाहिए? 0। अब देखो इसको क्या करेंगे आप? इसका वज्र गुणन कर देंगे। क्या कर देंगे आप? अब वज्र गुणन। √2Q बराबर क्या आ जाएगा? P। इसको दे दिया आपने इक्वेशन फर्स्ट। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे आप? वर्ग। अब वर्ग करो दोनों तरफ। क्या करने पर? दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग करने पर। ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा? √2Q का स्क्वायर। इधर क्या आ जाएगा? P का स्क्वायर। तो आपकी अगली स्टेप क्या आ जाएगी? 2Q² बराबर P²। अब देखो आप क्या बोल सकते हो? Q² बराबर P²/2। सॉरी, क्या लिख सकते हैं आप? 2। अब क्या बोल सकते हो? P² किससे भाज्य? 2 से। किससे भाज्य? 2 से। P² किससे भाज्य? 2 से। तो P² किससे भाज्य? 2 से भाज्य। तो P भी किससे भाज्य होगा? 2 से भाज्य होगा। किससे भाज्य होगा? 2 से भाज्य होगा। अब क्या करेंगे अपन? यहां तक कर दिए। इसके अलावा फिर आगे क्या करेंगे? माना, अब देखो इसमें क्या सिद्ध करना है? एक बार तो P के साथ, एक बार Q के साथ। अब P के साथ आपने कर दिया, तब Q के साथ करना है। तो आप क्या मान लेंगे? P² बराबर क्या मान लेंगे? कोई भी मान लेंगे। P बराबर 2C मान लो, कुछ भी मानो। जहां C क्या है आपका? जहां C क्या है? आवाज संख्या है। क्या है? आवाज संख्या है, पूर्णांक है। इसको भी पूर्णांक लिख लो। यहाँ भी क्या मान लेंगे अपन? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। इसको क्या लिख लेंगे आप? C1 यहाँ क्या है? पूर्णांक है। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में P की जगह अपन क्या रख देंगे? 2C रख दो। √2Q बराबर P की जगह अपन क्या रख देंगे? 2C। क्या रख दिया? 2C। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे? वर्ग। तो इधर भी क्या कर देंगे? वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग करने पर। ठीक है। अब वर्ग किया तो इधर क्या आ जाएगा? 2Q²। इधर क्या आ जाएगा? 4C²। अब देखो 2 से 2 को काटा कितनी बार? 2 बार। ठीक है। तो Q² बराबर क्या आ जाएगा? 2C²। अब क्या लिख सकते हैं आप? Q²/2 बराबर C। तो यहाँ भी क्या लिख सकते हो? Q² किससे भाज्य? 2 से। Q² 2 से भाज्य। क्या है? भाज्य। तो Q भी किससे भाज्य होगा? 2 से। 2 से भाज्य होगा। अतः आप क्या कह सकते हैं? इतना उतार लो, इसके आगे थोड़ा सा और सॉल्व होगा। आप लेना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं 1 मिनट के लिए हट जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे इसको 2-4 लाइन का और बचा है। बस कुछ नहीं, अभी ये लिखना है कि P² किस 2 से विभाजित है। इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2। अतः हम कह सकते हैं विरोधाभासी। तो 2-4 लाइन लिख दे। फिक्स फॉर्मेट है इन क्वेश्चनों के, तो अपन को फॉर्मेट लिख देंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लो तब तक।
ठीक है, आपने उतार लिया होगा। अब मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं। अब कुछ नहीं, आगे ऊपर बस 2-3 लाइन लिखनी है आपको। क्या लिखोगे? P और Q क्या है? P और Q दो से भाज्य, अतः हम कह सकते हैं कि P और Q से भाज्य, अतः यह एक क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? एक परिमेय संख्या। लेकिन विरोधाभास से प्राप्त होता है, लेकिन विरोधाभास से प्राप्त होता है कि √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिख देंगे? एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिख देंगे? √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ऐसे अपने इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? √2 इज ए, क्वेश्चन क्या आएगा? √2 इज ए इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। फिर क्या करेंगे? तो लेट अज्यूम मान लेंगे, अज्यूम करेंगे √2 इज ए रेशनल नंबर। फिर ऐसे इंटीजर मान लेंगे, P अपॉन Q के इक्वल में लिख लेंगे, P अपॉन Q के रूप में लिखेंगे, P अपॉन Q के रूप में लिखेंगे। इसके बाद में इसको परिमेय संख्या मान लिया। अब परिमेय संख्या क्या होती है? जो P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। और P और Q क्या है? यहाँ पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। क्या नहीं होना चाहिए? 0। ठीक है, फिर इसका क्या कर लिया अपन ने? वज्र गुणन कर दिया। वज्र गुणन करके क्या आ गया आपका? 2Q। ऐसे ही इक्वल बराबर क्या आ गया आपका? P। अब दोनों तरफ क्या किया आपने? वर्ग। वर्ग करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा? 2P का इधर भी स्क्वायर लगा देंगे, इधर भी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 2Q²। इधर क्या हो जाएगा? P²। तो Q² बराबर क्या हो जाएगा आपका? P²। अब क्या इसको नीचे ले जाए। अब देखो, क्या P से 2 से भाज्य है ना, तो P² में किसका भाग जा रहा है? 2 का जा रहा है। तो ये किससे भाज्य होगा? 2 से। तो P भी होगा। यदि स्क्वायर भाज्य होता है तो P भी नंबर भी भाज्य। जैसे मान लेते हैं 4 किससे भाज्य? 2 से। तो इस मतलब किसका स्क्वायर है? 4 2 का। तो 2 भी किससे भाज्य होगा? 2 से। ऐसे ही इसमें अब देखो, अपने एक बार तो किसके साथ करना है? P² के साथ। एक बार किसके साथ करना है? Q² के साथ। अपन ने अब P के साथ सिद्ध कर दिया, किसके साथ करना है अपन को? Q के साथ करना है। ठीक है, अब P के बराबर अपन क्या मान लेंगे? 2C। क्या मान लेंगे? 2C। अब P बराबर अपन ने 2C माना, जहां C क्या मानेंगे? पूर्णांक। क्या मान लेंगे? पूर्णांक। अब देखो, इक्वेशन फर्स्ट में अपन P की जगह पर अपन ने क्या रख दिया? 2C। क्या रख दिया? 2C। तो √2 Q बराबर 2C। अब इन दोनों तरफ क्या कर देंगे? वर्ग। वर्ग किया तो इधर क्या आ गया आपका? 2Q²। इधर क्या आ गया? 4C²। 2 से 2 काटा कितनी बार? 2 से 4 को काटा, 2 बार कट गया। तो इधर तो Q² बचेगा, इधर क्या बचेगा आपका? 2C। तो Q² अपॉन 2। फिर ऐसे ही जैसे अपन ने P के साथ लिखा, ऐसे लिखेंगे Q² किससे डिविजिबल है? 2 से। और Q भी किससे डिविजिबल होगा? 2 से भाग हो। अतः हम कह सकते हैं P और Q का अभाज्य कितना है? 2 अभाज्य संख्या। केवल एक ही अभाज्य संख्या है, कितनी है? 2। अतः हम कह सकते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास से प्राप्त होता है कि √2 एक परिमेय संख्या। आप यदि ये लिख के सीधा डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो ना, √2 एक परिमेय संख्या, तो आपके पूरे नंबर आएंगे। और ये क्वेश्चन हर एक साल के बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, और ये क्वेश्चन आने की संभावना 2 नंबर के क्वेश्चनों में आने की संभावना है। ऐसे अपना √3 का करेंगे। और यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना, इंग्लिश मीडियम में कुछ नहीं है, यहाँ किया बस बोथ साइड आर स्क्वायरिंग, और P बराबर 2 इंटीजर नंबर। फिर ये लिख देंगे P इज ए को प्राइम नंबर इन कोएफिशिएंट ऑफ द 1 एंड दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट एंड सो दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। ये लिखना बस, इंग्लिश मीडियम में सेम है। तो आप लेना चाहते हैं हिंदी मीडियम वाले तो स्क्रीनशॉट ले लो, और इंग्लिश मीडियम वालों को मैंने समझा दिए। अब किसका करेंगे? इससे ही सेम रिलेट है √3 का। किसका करेंगे? √3 का।
कुछ नहीं, इसमें पैटर्न सेम है, आपको बस वैल्यू चेंज करनी है। बस उसकी जगह पे क्या मान लेंगे, अब मैं आपको √3 का, √5 का, √7 का, है ना, सबका सेम पैटर्न, बस आपको एक समझ में आ गया तो सारे कर सकते हो। देखो, या तो आप √2 का करो, या √3 का करो, या √5 का करो, या √7 का करो। आपके एग्जाम में मैक्सिमम संभावना √2, √3, √5 तक जाएगा एग्जामिनर, और पक्का 2 नंबर का 99% ये आएगा आपके इसलिए इस साल के एग्जाम में। तो इसको तो इम्पोर्टेंट ही लिख लेना, इनमें से तीनों में से एक आएगा। अब अपन ने √2 का बता दिया है ना, तो √3 का बताते हैं। सेम है, डिक्टो, कोई दिक्कत नहीं। आप एक √3 का और समझा देता हूँ, फिर √5 का आप स्वयं करना अपने तरफ से। तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन क्या आएगा, √2 इज ए अपरिमेय संख्या है। क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय पूछेगा तो अपन उसका क्या मानते हैं, विपरीत। इंग्लिश मीडियम में आएगा तो √3 इज ए इरेशनल नंबर, तो आप क्या मान लेंगे उसको, परिमेय संख्या। और इंग्लिश मीडियम मानेंगे तो √3 इज ए रेशनल नंबर। तो हिंदी मीडियम में लिखेंगे, माना √3 एक क्या है, परिमेय संख्या। क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लिया, ठीक है। अब परिमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो √3 को आप किसके इक्वल लिख दोगे, P/Q, जहां P और Q क्या है, आपके पूर्णांक है। क्या है, P और Q क्या है, आपके पूर्णांक, और Q का मान क्या नहीं है, नॉट इक्वल 0, ठीक है। अब देखो, अब इसका क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 Q हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा आपका P, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको आपने दे दिया समीकरण 1। क्या दे देंगे, समीकरण 1। अब देखो, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का वर्ग करने पर क्या कर देंगे आप, वर्ग करने पर, है ना। अब वर्ग किया तो क्या आ जाएगा आपका, √3 Q का स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा, P का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपका 3Q² बराबर P²। देखो सेम चल रहा है, कुछ नहीं, अपन ने वर्ग किया है। ऐसे √2 में किया तो दोनों तरफ वर्ग किया, फिक्स पैटर्न इनका। अब देखो Q², अब देखो 3 को नीचे ले जाएंगे P² के अपॉन, अब देखो अब क्या लिखेंगे, P² किससे भाज्य, 3 से। P² किससे भाज्य, P² 3 से क्या है, भाज्य। P² किससे भाज्य, 3 से। इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, P² डिविजिबल बाय 3, तो P भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से। अतः अब क्या लिखेंगे, P भी किससे भाज्य होगा, 3 से। किससे भाज्य होगा, 3 से। अब क्या करेंगे अपन, ऐसे किसका करेंगे, अब P हो गया, अब किसको सिद्ध करेंगे, Q। अब पहले तो माना था आपने P बराबर क्या माना था, 2C। अब किसका है, 3C, 3 वाला √3 का, तो इसमें क्या मानेंगे, P बराबर 3C। क्या मानेंगे, 3C। यदि P √5 का होता तो क्या मान लेते, P बराबर 5C। क्या मानते, 5C। और 7 का होता तो क्या मान लेते, 7C। अब किसका अपना क्वेश्चन, √3 का, तो अपने क्या मानेंगे, P बराबर 3C। क्या मानेंगे, P बराबर 3C। क्या मान लेंगे, 3C। तो माना P बराबर 3C, क्या मान लेंगे, 3C। जहां C क्या है, पूर्णांक है। क्या मान लेंगे, C क्या है आपका पूर्णांक है, ठीक है। क्या है, पूर्णांक। अब देखो, अब जहां इक्वेशन फर्स्ट में किसका मान रख देंगे अपन, P का मान रख देंगे। किस में रख देंगे, समीकरण 1 में क्या रखने पर, समीकरण 1 में P का मान रखने पर। किसका मान, P का मान, ठीक है। पुट ऑन द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या रख दिया, √3Q इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, 3C। अब इसका क्या करेंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे आप, वर्ग। क्या कर देंगे, वर्ग। अब देखो इधर क्या आ जाएगा, वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग किया आपने, तो इधर आ जाएगा आपका √3Q का स्क्वायर, इधर आ जाएगा आपका 3C का स्क्वायर, ठीक है। इधर देखो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर किया तो √ का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है, खुद संख्या आ जाती है, बाहर आ जाती है, √ हट जाता है। इधर क्या आ जाएगा, 9C²। अब देखो 3 से काटा कितनी बार, 9 को 3 बार आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, Q² बराबर 3C², ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब किसमें, इसको किसके नीचे ले आएंगे, 3 को Q के नीचे, Q² अपॉन 3 बराबर C। अब देखो इसको भी लिख सकते हैं, क्या Q² किससे डिविजिबल है,
क्यू स्क्वायर किससे भाज्य? क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य। और इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे क्यू स्क्वायर किससे डिविजिबल है? 3 से। तो क्यू भी किससे डिविजिबल होगा? 3 से भाज्य होगा। क्या होगा? भाज्य होगा। ठीक है, आप क्या कह सकते हैं इन दोनों में कॉमन संख्या क्या है आपकी? 1। अतः अब क्या लिखना? कुछ नहीं लिखना। अतः पी और क्यू किससे भाज्य? पी और क्यू 3 से भाज्य। अतः √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन विरोधाभास से प्राप्त होता है कि √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। बस ये लिखना है और आपका 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। बस यही पैटर्न है √3। अब √5 का आ जाता है क्या कर देते हैं? मान √5 एक क्या है? परिमेय संख्या। इधर √5 आ जाता, फिर ये क्या आ जाता? 5। अब उसका स्क्वायर कर देते। 5 भी किससे डिविजिबल है? पी स्क्वायर किससे डिविजिबल होगा? 5 से। इधर भी क्या आ जाता? 5। अब क्या मानते? पी बराबर क्या मान लेते अपन? फिर 5c। √2 वाले में क्या माना था आपने? 2c। √3 वाले में क्या मान लिया आपने? 3c। और √7 का होता था क्या मान लेते? 7c। अब √3 के में ये मान लिया। ऐसे ही 5 का होता था क्या मान लेते अपन? ऐसे। फिर समीकरण इसका भी किस में पुट कर देंगे? समीकरण 1 में। फिर इसका वर्ग किया। वर्ग करने के बाद फिर ये यहाँ आया। यहाँ से अपन ने इसमें 3 का भाग दिया तो ये 3 से विभाजित है, तो ये भी किससे विभाजित होगा? अतः हम कह सकते हैं पी क्यू में कॉमन फैक्टर क्या है आपका? 3। अतः √3 एक परिमेय संख्या। लेकिन विरोधाभास से प्राप्त होता है √3 एक परिमेय संख्या। इंग्लिश मीडियम में सेम है। इंग्लिश मीडियम में कैसे लिखेंगे? लेट √3 इज ए रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होता है? जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। बोथ साइड आर स्क्वायरिंग। लेट एज्यूम इसको लिख देंगे पी और पी स्क्वायर डिविजिबल बाय 3। तो पी भी डिविजिबल बाय 3। सी इज ए इंटीजर नंबर। पुट ऑन द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन फर्स्ट। आगे इसको बोथ साइड एंड स्क्वायरिंग कर देंगे। अब क्या लिखेंगे? पी इज कॉमन फैक्टर इज 3 एंड √3 इज ए रेशनल नंबर बट इज कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट √3 इज ए रेशनल नंबर। ये इंग्लिश मीडियम में लिख देंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है √3 √2 √5। ये इस साल की बोर्ड के एग्जाम में 99% 2 नंबर के में ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब इसके आप स्क्रीनशॉट ले लिए। एक और क्वेश्चन है इस तरीके का, वो करवाते हैं ना। अब देखो आपकी एक्सरसाइज देखो, एग्जाम्पल भी किया करो। एग्जाम्पल क्या है कि आपका जो बोर्ड का पैटर्न होता है उसमें क्या है, जैसे 80 नंबर को आपको 100 का लेके चलते हैं ना, 100% में लेके चलते हैं। 80 नंबर का है तो अपन 100 पे लेके चलते हैं। 100 नंबर का आपका पेपर होता है जिसमें 80 का तो पेपर और 20 के आपके क्या होते हैं? शतरांक होते हैं। उसमें क्या है कि 40% आपके क्या आते हैं? एग्जाम्पल, और 60% क्या आते हैं आपके क्वेश्चन के, बुक के क्वेश्चन। तो आप एग्जाम्पल को भी इग्नोर नहीं कर सकते, आपको एग्जाम्पल भी क्या है? करना है। ठीक है, एग्जाम्पल भी आप एक एक करते रहो। सारे एग्जाम्पल आप क्लियर करो ना। कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है तो वो यदि मैं खुद करवा दूंगा, लेकिन आप देखते रहो सारी क्लासें। एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे ना। जैसे आप कमेंट कर देना यदि एग्जाम्पल करवाने, तो नीचे कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। आप देखो आपकी एक्सरसाइज का क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है?
1.2 का √5 क्या आप नहीं कर सकते? √5 वाला, √2 वाला कर दिया, √3 वाला कर दिया। अब देखो आपका एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल नंबर, उसको करके बताता हूं मैं ना, जो इम्पोर्टेंट है। क्या है? 5 माइनस √3 एक क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। कैसे सिद्ध करनी है? अपरिमेय संख्या। तो अपन क्या मान लेंगे डायरेक्ट इसको? √3 एक क्या मान लेंगे? माना 5 माइनस √3 एक क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। क्या मान लिया आपने? परिमेय संख्या। क्या मान लिया? परिमेय संख्या। अब क्या कर लेंगे? परिमेय संख्या क्या होती है? जो P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जिनको हम क्या लिख सकते हैं? P अपॉन Q के रूप में। तो 5 माइनस √3 बराबर क्या लिख देंगे आप? P अपॉन Q। और P और Q क्या है यहाँ? जहाँ P और Q क्या है आपके? पूर्णांक। P और Q क्या है आपके? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, P और Q का है आपके पूर्णांक। अब क्या करेंगे? इसमें अपन क्या डायरेक्ट कर भी सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे करोगे? 5 माइनस √3 बराबर P और Q। क्या लिख दिया आपने? P और Q। क्या मैं इस 5 को इधर ले जा सकता हूँ या √Q P माइनस Q को इधर ला सकता हूँ √2 को, क्योंकि माइनस में नहीं रख सकते। तो मैंने क्या किया? P और Q को इधर लिया है, √3 को इधर ले जाए, या इसको इधर ले जाना कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या किया? मैं 5 को इधर लेके गया, तो इधर क्या बचा आपका? √3। इधर क्या बचेगा? P अपॉन Q माइनस 5। ठीक है, अब देखो क्या √3 माइनस में नहीं रख सकते, अपन क्या ले लेते हैं? माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इधर माइनस कॉमन लिए, इस वाले स्टेप में माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये प्लस का बन जाएगा, ये किसका बन जाएगा? माइनस का। P अपॉन Q, और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल। ठीक है, अब क्या? √3 बराबर क्या बचेगा आपका? इसको क्रॉस एलसीएम लिया, ये क्या आ जाएगा आपका? Q, 5Q माइनस P। अब देखो ये क्या है? P अपॉन Q के रूप में, ये क्या है? एक परिमेय संख्या। अतः इसको क्या कह सकते हैं? P अपॉन Q, सॉरी 5Q माइनस P बरा अपॉन 5P, सॉरी 5Q माइनस P अपॉन Q एक क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। अब एक बात बताओ, √3 अपन अभी सिद्ध करके आए, √3 एक क्या होती है? अपरिमेय संख्या। क्या एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या की इक्वल हो सकती है? नहीं। अतः अब इसमें क्या लिखना है? अतः हम कैसे, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप? √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जानते हो। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हो आप? कि 5 माइनस √3 भी क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या। क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या। क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या। बस ये हो गया क्वेश्चन, सिंपल। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इंग्लिश मीडियम में करेंगे तो लेट 5 माइनस √3 इज ए इरेशनल नंबर सिद्ध करवाएगा, तो अपन क्या मान लेंगे? रेशनल नंबर। फिर क्या कर लेंगे? P अपॉन Q एक इंटीजर नंबर, फिर इसको इधर ले जाएंगे, फिर माइनस में नहीं रखते। फिर क्या जानते हो? क्या ये क्या है? रेशनल नंबर है। ये क्या है? रेशनल नंबर। क्या इक्वल हो सकते हैं? नहीं, नॉट इक्वल। अतः इसको क्या बोल सकते हो? ये अतः लेट सो P 5Q माइनस P अपॉन Q is a rational number, but we know that √3 is a rational number, so called me, yes, so called 5 minus √3 is a irrational number। ये लो, आप इस इंग्लिश मीडियम में लिख लो, तो ये मेरे हिसाब से इस इन क्वेश्चनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर अगला क्वेश्चन ट्राई करता हूँ। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं अपन, इसी से रिलेट, फिर आप कर सकते हो ना। देखो
आप पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो, सारे क्वेश्चन सिंपल है। माना अंडर 1/√2 है, क्या है आपका 1/√2 है, इसको मान लेंगे माना √2 एक है, क्या है अपरिमेय सॉरी परिमेय मान लेंगे, विपरीत सिद्ध करवाएंगे, परिमेय संख्या है, क्या है आपकी परिमेय संख्या है, लिख लिया। परिमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, चलो P/Q के रूप में लिख लो, जहां P और Q क्या है आपके, P और Q क्या है आपके, P और Q क्या है आपके पूर्णांक है, क्या लिख लिया आपने पूर्णांक, ठीक है। अब क्या कर देंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो P बराबर क्या आ जाएगा आपका, सॉरी √2P बराबर क्या आ जाएगा आपका Q, इसको मान लिया आपने इक्वेशन फर्स्ट। आप क्या कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, वर्क करने पर अब वर्क कर दो, इक्वेशन समीकरण 1 का वर्क करने पर वर्क किया तो ये क्या आ जाएगा √2P का स्क्वायर बराबर Q, ठीक है। अब वही सिंपल √2 की तरह आ जाएगा, इसमें थोड़ा विपरीत हो जाएगा, अब Q के बराबर मान लेंगे, कहो 2P² बराबर क्या आ जाएगा Q, अब Q² सॉरी है ना, अब P² बराबर क्या आ जाएगा Q²/2, तो अब लिख देंगे Q² किससे डिविजिबल है 2 से, 2 से क्या है भाज्य, तो Q भी किससे भाज्य होगा 2 से भाज्य होगा, किससे भाज्य होगा 2 से भाज्य होगा। अब पहले तो क्या मान रहे थे अपने Q को सिद्ध कर दिया, तो अब क्या मानेंगे, माना Q बराबर कितना मान लेंगे किसका √2 का, तो 2C क्या है अपूर्णांक। अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, कुछ नहीं है सिंपल √2 की तरह है, इधर कर दिया 2C, इसका भी क्या कर देंगे दोनों साइड से स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा 2P, इधर क्या आ जाएगा 4C, 2 से काटा कितनी बार 2 बार, अब क्या आ जाएगा P² बराबर 2C²। अब वही सिंपल, अब ये किससे डिविजिबल होगा, P² भी किससे डिविजिबल होगा 2 से, तो P भी किससे डिविजिबल होगा, अतः हम कह सकते हैं √2 इज ए क्या है परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या, तो 1/√2 भी क्या होगी परिमेय संख्या। ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप चैनल पर रोज कंटिन्यू बने रहे, और फोकस क्लासेज GGC के चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाइए, और ऐसी वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए, और मैं आपके साथ कंटिन्यू बना रहूंगा एग्जाम के साथ, एग्जाम तक, और आप देखते रहिए। धन्यवाद।